The one-way analysis of variance, or ANOVA, is used to determine whether there are any statistically significant differences between the means of three or more independent अनरिलेटेड ग्रुप्स। हमने टी टेस्ट या जी टेस्ट के हवाले से डिस्कस ये किया था कि अगर हमारे पास दो ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं तो हम जी या टी टेस्ट जो है वो यूज़ करेंगे। अब अगर दो से ज़्यादा ग्रुप्स हो जाएं तो फिर हमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की तरफ जाना होगा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि आपने मेन बेसिस पर टू थ्री और मोर देन थ्री ग्रुप्स की जो वेरिएशन है उसे कंपेयर करना है। द वन वे अनोवा कंपेयर्स द मीन्स बिटवीन द ग्रुप यू आर इंटरेस्टेड इन, यानी जिन ग्रुप्स को आप कंपेयर करना चाह रहे हैं उन ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करते हैं and determines whether any of those means are statistically significantly different from each other। यानी हम मीन बेस पर जो है वो कंपैरिजन करेंगे, लेकिन हमारा जो बैकएंड पे कंपैरिजन होगा वो वेरिएशन बेस पे होगा, और हम ये देखेंगे कि वो स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। और इस केस में हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगा वो इस तरह से होगा, एच नॉट मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज इक्वल टू मीन ऑफ सेकंड ग्रुप इज इक्वल टू मीन ऑफ थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू केथ ग्रुप। अब ये देखें कि जब हमने टी टेस्ट वगैरह की बात की थी तो उसमें हमने मीन वन इज इक्वल टू मीन टू किया था, यानी दो ग्रुप्स को कंपेयर किया था। तो अब हमें बस चूँकि दो ग्रुप से ज़्यादा ग्रुप्स हैं तो हम मज़ीद ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड कर देंगे। और मीन का मतलब है कि आप ग्रुप के मीन की बात कर रहे हैं, यानी म्यू वन का मतलब ग्रुप वन का मीन, म्यू टू का मतलब ग्रुप टू का मीन, और के से मुराद होगी नंबर ऑफ ग्रुप्स। Note that the one-way ANOVA returns statistically significant results. We accept the alternative hypothesis। यानी अगर analysis of variance से आपके results statistically significant आ जाएं तो हम H1 को accept कर लेंगे, यानी H0 को reject कर देंगे, which is that there are at least two groups means that are statistically significant from each other। अच्छा, अब देखें इसका जो H1 होगा वो थोड़ा सा different होगा, यानी हम यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे कि एच वन इज नॉट इक्वल टू म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू इज नॉट इक्वल टू म्यू थ्री, बल्कि हम यहाँ पे कहेंगे कि एटलीस्ट टू ट्रीटमेंट मीन्स आर डिफरेंट, एटलीस्ट टू ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें से कम दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे से स्टेटिस्टिकली डिफरेंट हैं। कुछ अजम्पशंस हैं डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे पास जो डाटा कलेक्टेड है उसमें जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स का जो वेरिएंसेस है वो होमोजीनियस होना चाहिए, यानी हर ग्रुप का जो वेरिएंस है वो दूसरे ग्रुप से ऑलमोस्ट इक्वल हो या नियर टू या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो। दूसरी अजम्पशन है कि इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हों। दिस इज मोस्टली स्टडी डिज़ाइन इशू and as such as you will need to determine whether you believe it is possible that your observations are not independent based on your study design, ग्रुप वर्क और फैमिलीज वगैरह। यानी जिस तरह से हमने डिपेंडेंट टेस्ट की बात की थी कि डिपेंडेंट टेस्ट में बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन जो वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है, तो इस तरह का सिनेरियो एग्जिस्ट ना करता हो, ब्लड रिलेशनशिप एग्जिस्ट ना करते हो जैसे फैमिली रिलेशनशिप है, ऑब्जर्वेशन जो है जो आप कलेक्ट करें वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। कंसिडर एन एग्जाम्पल विद फोर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स एंड ए कॉन्टिन्यूस आउटकम मेजर। यानी आपके पास चार ग्रुप हैं और एक कंटिन्यूस आउटकम है, यानी वाई वेरिएबल है या आउटपुट वेरिएबल है। The independent groups might be defined by a particular characteristics of the participants। ये है हमने जो ग्रुप्स की बात की है ये किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हम डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल वो हमारा बीएमआई हो सकता है। जब हम बीएमआई की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें कुछ अंडरवेट ग्रुप को फॉलो करते हैं, कुछ नॉर्मल वेट वाले हैं, कुछ ओवर वेट वाले हैं और कुछ ओबीस हैं। या हम कोई और भी ले सकते हैं जैसे और बाय द इन्वेस्टिगेटर रैंडमाइजिंग पार्टिसिपेंट्स टू वन ऑफ फोर कंपीटिंग ट्रीटमेंट्स कॉल देम ए बी सी एंड डी। या फिर इन्वेस्टिगेटर जो है वो चार ग्रुप्स में फॉर एग्जांपल क्लासिफाई कर लेते हैं ट्रीटमेंट की टेस्टिंग के लिए, जैसे ए बी सी एंड डी है। सपोज दैट द आउटकम इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी आपने पार्टिसिपेंट्स का जो स्टडी आप कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेंट्स का आपने ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो वो मेजर करने हैं, एंड यू विश टू टेस्ट वेदर देयर इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अमंग द फोर ग्रुप्स।
आपने उन पार्टिसिपेंट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। फॉर एग्जांपल बीएमआई की बेसिस पे आपने यह डिफाइन कर लिया, या फिर आपने किसी और स्कीम के बेस पर या रैंडमाइजेशन के बेस पर आपने उसे 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया अपने पार्टिसिपेंट्स को। द सैम्पल डाटा आर ऑर्गेनाइज्ड एज फॉलोज। अच्छा, अब ये जो डाटा इस वक्त यहाँ पे आपके पास शो किया जा रहा है, ये एक्चुअल डाटा नहीं है, ये समराइज डाटा है। ग्रुप 1 में हमारे पास N1 पार्टिसिपेंट्स हैं और उसका X1 बार आया और उसका सैम्पल स्टैंडर्डेशन S1 आया। अब ये जो N1 ऑब्जर्वेशन हैं ये हमने यहाँ पे शो नहीं की, सिर्फ आपको यानी इस टेबल में ये शो करवाया गया है कि हर ग्रुप में कुछ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनका हमें किसी तरह से मीन या किसी न किसी फॉर्मेट में हमें स्टैंडर्ड डिवीजन भी लेना होगा, इस तरह से सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप के लिए भी। और उसके बाद हम इन इंफॉर्मेशंस को कन्वर्ट कर देंगे इस तरह के टेबल में जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब ये जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेबल होगा, इसके कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स और रोज हैं जो आपने डेवलप करनी है हर हाल में। जैसे पहला होगा सोर्स ऑफ वेरिएशन, के जो पार्टिसिपेंट्स में वेरिएशन है वो किस तरह की हो सकती है। तो हमारे पास हम उसे 3 तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, तीन कंपोनेंट में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ट्रीटमेंट है, एरर है और टोटल है। ठीक है, इसी तरह से इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे। डीएफ से मुराद डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एसएस से मुराद सम ऑफ स्केयर्स हैं। तो सम ऑफ स्केयर्स के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, वो हम यूज़ करेंगे। मीन स्केयर्स हैं और फिर एफ की वैल्यू है, यानी वो नवा जिस टेस्ट पे बेस करते हैं वो आप यूज़ करेंगे। तो इस तरह का अब हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की तरफ आते हैं ताकि हमें डायरेक्टली जो है वो आइडिया हो जाए। A study is designed to test whether there is a difference in mean daily calcium intake in adults with normal bone density, adult with osteopenia, a low bone density which may lead to osteoporosis, and adult with the osteoporosis. The adults 60 years of age with normal bone density, osteopenia, and osteoporosis are selected at random from hospital records and इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी। यानी बोन डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉस्पिटल के पेशेंट्स को या रिकॉर्ड को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ईच पार्टिसिपेंट्स डेली कैल्शियम इनटेक इज मेजर्ड बेस्ड ऑन रिपोर्टेड फूड इनटेक एंड सप्लीमेंट्स। तो ये जो पेशेंट्स या पार्टिसिपेंट्स थे, इनके जो डेली बेस पर कैल्शियम इनटेक थी ऑन द बेसिस ऑफ फूड इनटेक और सप्लीमेंट्स, वो नोट की गई। द डाटा आर शोन बिलो, हमें नीचे डाटा भी दिया हुआ है। हमें करना क्या है, इज देयर अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन कैल्शियम इनटेक in a patient with normal bone density as compared to the patient with osteopenia and osteoporosis। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था। हमें अब इस चीज़ के लिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो रन करना होगा, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं वो मोर देन 2 हैं। इसका जो डाटा है वो ये डाटा आपको इस वक्त शो हो रहा है थोड़ा सा नीचे। ये डाटा कलेक्ट किया गया डिफरेंट पेशेंट से या हॉस्पिटल रिकॉर्ड से। ये ग्रुप नंबर 1 है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये ग्रुप 2 है और ये ग्रुप 3 है, और इनकी डेली इनटेक जो है वो आपको शो कर दी गई है। अब हमारा जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस प्रोसीजर होगा वो उसी तरह से होगा। 3 स्टेप्स होंगे, 5 स्टेप्स होंगे। हम हाइपोथेसिस बनाएंगे H0 और H1। अब देखें H1 में हमने क्या लिखा है, मीन्स आर नॉट ऑल इक्वल या एटलीस्ट 2 मीन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। H1 में हमने तीनों ग्रुप्स के मीन्स को इक्वेट कर दिया है। अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारा चेंज हो जाएगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में फर्दर बहुत सारे फार्मूलाज आएंगे। फाइनल फार्मूला हमारा एफ वाला होगा, यानी एफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होगा, जिसमें हम 2 वेरिएंसेस को कंपेयर करेंगे, मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट और मीन स्क्वायर ऑफ एरर। ये एरर की वजह से वेरिएशन है, सॉरी ट्रीटमेंट की वजह से वेरिएशन है, और ये एरर की वजह से वेरिएशन है। इस एफ को कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्दर कुछ कैलकुलेशन करना होगी, जिसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल है, ट्रीटमेंट है और एरर्स हैं। और इनमें एक पर्टिकुलर फर्दर फार्मूला यूज़ होगा जिसे हम करेक्शन फैक्टर कहते हैं। तो अभी कैलकुलेशन के साथ ही इसे समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप नंबर 4 में हम क्रिटिकल रीजन यूज़ करेंगे, यानी एफ का टेबल यूज़ करेंगे और वहाँ से हम टेबल से वैल्यूज़ नोट करेंगे, फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा एफ टेबल होगा, यानी जो फाइनल आंसर आपने लाना है वो इस टेबल के फॉर्मेट में लाना है। अब इस कैलकुलेशन पर हम आएंगे कैसे, इसमें हमें क्या कुछ करना होगा, ये पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, सबसे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास के जो है वो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स को शो करता है, सम स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट्स के आगे के
k माइनस वन का मतलब है कि हम 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। ये वही कंसेप्ट है जो हमने वेरिएंस के हवाले से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट जो है वो डिस्कस किया था। इसी तरह से टोटल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 18 है, यानी हर ग्रुप में हमने 6 पेशेंट्स को स्टडी किया था, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह से 6 इसमें है और 6 सेकेंड ग्रुप में है, तो 18 माइनस 1 17 आ जाएगा। 17 माइनस 2 यानी टोटल में से ट्रीटमेंट को माइनस कर देंगे तो एरर के डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आ जाएंगे। तो ये रिलेटिवली आसान है। आपने बेसिकली क्या करना था, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट में से एक माइनस कर दें, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन में से एक माइनस कर दें, तो जो आंसर्स आएंगे उन आंसर्स को आपस में से सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास एरर आ जाएगा n माइनस के। लेकिन ये पॉइंट याद रखना है कि आपने ये उस वक्त करना है जब आपके पास बैलेंस्ड अनोवा होगा। बैलेंस्ड अनोवा से मुराद है कि जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप जो है वो इक्वल होगी। तो इस डाटा में हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप इक्वल है, तो ये बैलेंस रोनोवा की बात हो रही है। और इस सूरत में हम n माइनस के भी कर सकते हैं, यानी 18 माइनस 3 भी कर सकते हैं। सेकेंड है सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करना। सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करने में हम दो कैलकुलेट करेंगे, थर्ड वन को हम बाय सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेंगे, यानी जैसे हमने एरर का केस किया। तो अब ये आंसर कैसे आएगा, इस पॉइंट को हम समझते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, करेक्शन फैक्टर फाइंड करना है। करेक्शन फैक्टर से क्या मुराद है कि आप इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को टोटल कर लेंगे, यानी यहाँ पर टोटल आ जाएगा, यहाँ टोटल आ जाएगा और यहाँ टोटल आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा, जिसे हम फॉर एग्जांपल GT लिख देते हैं। जी, आपने क्या करना है कि इस टेबल की जो टोटल्स हैं ग्रुप वाइज वो फाइंड कर लेने हैं, और फिर इसका ग्रैंड टोटल भी ले लेना है, यानी आपने इन टोटल्स को या तो ऐड कर देना है या फिर इन 18 ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देना है, आपके पास ग्रैंड टोटल आ जाएगा। टाइम की लिमिटेशंस को जेन में रखते हुए हम सपोज कर लेते हैं, वैसे तो इसका एग्जैक्ट आंसर इस वक्त नहीं है, हम चाहें तो कर भी सकते हैं लेकिन उसमें कुछ टाइम लग जाएगा, तो हम ऐसे ही जो है वो सिंपली सपोज कर लेते हैं कि सपोज इसका आंसर जो है वो 1000 आएगा, इसका आंसर सपोज 1500 है, और सपोज इसका आंसर 1300 है। गो के आंसर इससे ज़्यादा हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। अब इस आंसर के मुताबिक आप क्या करेंगे, इस टोटल के मुताबिक आप इसका ग्रैंड टोटल ले लेंगे, तो इसका ग्रैंड टोटल कितना बन जाएगा, 3800 बन जाएगा। 3800 की बेस पर आप करेक्शन फैक्टर काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और वो क्या होगा, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी आप क्या करेंगे, 3800 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18, इसका आंसर आप कैलकुलेट कर लेंगे, वो जो भी आंसर आएगा। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन अभी टेबल में नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल लेना है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल से क्या मुराद है कि आपने हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ये यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, मैं इसे थोड़ा सा अरेज कर दूं ताकि जो है ये विजिबल हो जाए। सम स्क्वायर ऑफ टोटल के लिए आप बेसिकली क्या करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर लेंगे और उन तमाम स्क्वायर्स को आप सम कर लेंगे। जो आंसर आएगा उसमें से आप ये CF माइनस कर देंगे, यानी हम सम स्क्वायर ऑफ टोटल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सम स्क्वायर ऑफ टोटल। तो आप क्या करेंगे, डाटा के मुताबिक 1200 का स्क्वायर प्लस 1000 का स्क्वायर प्लस 980 का स्क्वायर, और इस तरह से आप चलते जाएंगे। फिर नेक्स्ट ग्रुप आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और ये प्लस 1000, और फिर प्लस करते करते आप ये सारा जो लास्ट है आपके पास 350, यानी 18 की 18 ऑब्जर्वेशंस का आपने स्क्वायर ले लेना साथ साथ, और फिर उन्हें टोटल भी कर लेना, और माइनस आपने जो CF का आंसर आएगा वो कर देना। पॉइंट सिंपल, याद रखने वाला फार्मूला। अगर समझ भी नहीं आया तो आपने बेसिकली क्या करना है कि हर ऑब्जर्वेशन का अपने स्क्वायर लेने, यानी टोटल 18 ऑब्जर्वेशन में हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर लेने, सम करने इन तमाम स्क्वायर्स को, और फिर जो फाइनल आपके पास इसका आंसर आएगा, यानी स्क्वायर्स के सम का जो आंसर आएगा उसमें से अपने CF माइनस कर देना है जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। ये आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल आ जाएगा, और इसका आंसर जो है वो ये वाला आएगा, 9,72,311। ठीक है। इसके बाद आपने कैलकुलेट करना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट के लिए आप बेसिकली क्या करेंगे,
कि यहाँ पे जो आपने टोटल फाइंड किए हुए हैं, इन टोटल्स का आपने स्केयर लेना है, इन टोटल का आपने स्केयर लेना है, ये वाला फॉर्मूला। यानी आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल पहली ट्रीटमेंट है, पहली ट्रीटमेंट का हमने सपोज किया था 1000 टोटल, और उसका स्केयर ले लिया, और इसमें ऑब्जर्वेशन थे 6। ठीक है, फिर इसी तरह से हम प्लस करेंगे, सेकंड हमने सपोज की थी 1500, उसका स्केयर ले लें और इसे 6 से डिवाइड कर दें, और फिर हम नेक्स्ट हमने सपोज की थी गालबन 1300, और उसका स्केयर लेके 6 से डिवाइड कर दें, माइनस सी एफ कर दें। ठीक है, तो ये वाई आई डॉट स्केयर का मतलब है व्हेन आई इज 1, यानी जब हम ग्रुप 1 की बात कर रहे थे तो ग्रुप 1 में जितनी भी ऑब्जर्वेशन हैं उनके टोटल का स्केयर। ठीक है, और इसी तरह से जब हम आई 2 करेंगे फिर उनके टोटल का स्केयर, और फिर आई 3 के टोटल का स्केयर। आर से मुराद है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप, इन्हें आप सम कर देंगे और सी एफ से माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास सम ऑफ स्केयर ऑफ टोटल भी आ जाएगा। तो सम ऑफ स्केयर ऑफ टोटल का आंसर जो है वो आपके पास ये वाला होगा। अब आपने क्या करना है कि इस आंसर में से, यानी सम स्क्वायर ऑफ टोटल का जो आंसर आपने फाइंड किया है, इस आंसर में से सम स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट को माइनस कर दें तो आपके पास एरर का आंसर आ जाएगा। और एरर का फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सम स्क्वायर ऑफ एरर इज इक्वल टू सम स्क्वायर ऑफ टोटल माइनस सम स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सपोज ये पूरा डाटा है, इसकी टोटल वेरिएशन, इस वेरिएशन में बहुत सारे पॉसिबल फैक्टर थे। जो कैल्शियम इनटेक थी जिसे हमने क्लासीफाई किया था डिफरेंट ग्रुप्स में, वो बोन डेंसिटी पे इफेक्ट डाल रही है। अब वो जो हमारे पास यानी इफेक्ट है, ये नॉन इफेक्ट है, ड्यू टू ट्रीटमेंट है। कैल्शियम हमारी एक तरह से ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो अब बोन डेंसिटी पे इफेक्ट करने वाला सिर्फ कैल्शियम नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं। तो चूंकि वो हमने कंसिडर नहीं की तो वो सारी की सारी एरर में चली जाएंगी। एरर वाला जो पार्ट है वो हमारे लिए कैलकुलेट करना रिलेटिवली आसान नहीं है। तो हमने क्या किया कि टोटल वेरिएशन में से वेरिएशन ड्यू टू ट्रीटमेंट जो है वो मैयर कर लिया, और एरर को बाय सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लिया। अब ये दो कॉलम कैलकुलेट करने के बाद बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है, क्योंकि बाकी कैलकुलेशन इसी पे डिपेंड करती हैं। तो जो मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट है, यानी ट्रीटमेंट के सामने जो एम एस कैलकुलेट होगा, उसमें आपने क्या करने हैं, सम स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ट्रीटमेंट। तो हम सम स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट हमने 152.477 फाइंड किया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रीटमेंट जो है वो 2 है, इन्हें डिवाइड कर दें तो ये मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट आ जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट नहीं है, ये जो है ये भी थाउजेंड्स में है, ये थोड़ा ख्याल कीजिएगा इसका। तो मुझसे गलती में जो है वो पॉइंट लग गया, तो ये मेरे ख्याल में पॉइंट नहीं है, ये यहाँ पे कोमा वगैरह आना चाहिए था। इसी तरह से आप एरर के सामने कैलकुलेट करेंगे, यानी एरर का जो सम स्क्वायर है उससे 15 यानी एरर के डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे। टोटल के लिए आपने एमएस कैलकुलेट नहीं करना, यानी आपने सिर्फ ट्रीटमेंट और एरर को कैलकुलेट करना है, और फिर इन्हें आपस में डिवाइड कर देना है। यानी मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट को अपने नोमिनेटर में रखना है और मीन स्क्वायर ऑफ एरर को अपने डिनोमिनेटर में रखना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आंसर आपके पास आया है ये कैलकुलेटेड एफ वैल्यू है। अब हमें टेबल की वैल्यू भी चाहिए होगी। टेबल की वैल्यू के लिए मैं अभी टेबल ओपन करता हूँ, फिर आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि टेबल आपने किस तरह से देखना है। इसके लिए आपको 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो ड्यू टू ट्रीटमेंट, और एक ड्यू टू एरर। जो ड्यू टू ट्रीटमेंट है उसे हम कहेंगे कि ये नोमिनेटर की जो डिग्री फ्रीडम है, यानी 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है DFD। DFD से मुराद है डिग्री ऑफ फ्रीडम इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमने क्या यूज़ किया था, एरर। तो एरर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हम नोट करेंगे। इसी तरह से नोमिनेटर में हमने यूज़ किया था ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम नोट करेंगे। यानी हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 और 8 है। तो नोमिनेटर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, नोमिनेटर DF1 जो है नोमिनेटर का, वो हम रो वाइज ले रहे हैं, और जो सॉरी कॉलम वाइज ले रहे हैं, और जो डिनोमिनेटर है वो रो वाइज है। तो DF1 में आपने यहाँ से 2 सेलेक्ट करने, DF1 में आप 2 सेलेक्ट कर लेंगे, और DF2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 15 सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसका आंसर आया 3.623, 3.6823। ये हमारी टेबल वैल्यू होगी, 3.6823। अब डिसीजन रूल वही होगा, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी आ जाती है तो हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज हम H0 को एक्सेप्ट कर देंगे। तो अब चूंकि ये वैल्यू स्मॉल आ रही है,
तो इसका अंदर भी हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे, और उसका मतलब ये होगा कि जो तीनों ग्रुप हमने अज्यूम किए थे कैल्शियम की बेस पे, जो हम डेंसिटी कंपैरिजन कर रहे थे, बोन्स डेंसिटी कंपैरिजन कर रहे थे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सर डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट बता दें। जी, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट यानी नंबर ऑफ ग्रुप -1। हमारे पास 3 ग्रुप थे तो नहीं सर, एक एसएस वैल्यू है, एक एसटी वैल्यू। सर एसटी वैल्यू बता दें। एसएस ट्रीटमेंट ट्रीट। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट्स। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब है कि आप ट्रीटमेंट्स का जो वेरिएशन है वो कैलकुलेट करेंगे। ट्रीटमेंट की वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट का टोटल ले लेंगे, यहाँ पर ये टोटल आएगा, ठीक है। इस टोटल का आपने फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट 1 का स्क्वायर प्लस ट्रीटमेंट 2 का स्क्वायर प्लस हमारे पास 3 ट्रीटमेंट्स हैं, तो ट्रीटमेंट 3 का स्क्वायर ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ट्रीटमेंट। आप अलग-अलग डिवाइड कर दें या एलसीएम लेके डिवाइड कर दें, माइनस सी एफ जो सर हमने, हमने इनके सम करने हैं, हाँ जी सम पहले करने, सबके सम करने हैं। हाँ जी ठीक है स्क्वायर सर। से लेके सम करने, टोटल से डिवाइड करने, या तो आप अलग-अलग 6 से डिवाइड कर लें स्क्वायर लेकर, या एलसीएम लेकर कर लें, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैं ये कह रही हूँ, हमारे पास 3 टेबल है, हमने एक एक टेबल की जो हमारे पास कॉलम है उनको ऐड करना है पहले, हमारे फिर पास उनके नंबर से डिवाइड करना है, 3 टेबल नहीं है, 3 और ग्रुप। फिर सबका एलसीएम ले लेना है। 3 टेबल नहीं है, 3 ग्रुप ग्रुप है, कैसे? 3 ग्रुप्स का टोटल करना है ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन ट्रीटमेंट के टोटल का स्क्वायर लेना है, और जितनी जितनी जी ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड करना है हमने हर ट्रीटमेंट के ओके स्क्वायर सर। लेकर। और ठीक। जो इसका टोटल आएगा अगेन स्केयरिंग और डिवीजन के बाद, उसे सीएफ से माइनस कर देंगे, तो ये ठीक आपके है। पास सम स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट बन जाएगा।